हे दोस्तों, यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया के डॉक्टर थॉमस स्टेनले ने अपने दम पर बने लखपति लोगों का 30 से ज़्यादा सालों तक अध्ययन किया। उन्होंने ऐसे ही हजारों लोगों के इंटरव्यू लिए और फिर अपने द्वारा हासिल जानकारी को उन्होंने कई किताबों, रिसर्चों और रिपोर्टों के रूप में इकट्ठा किया। उनके अनुसार हर किस्म का इंसान, हर तबके का व्यक्ति खाली हाथ शुरुआत करके कुछ बातों को कुछ विशिष्ट अंदाज में करके अपने मिलियन डॉलर के लक्ष्य को भी हर बार प्राप्त करने में सफल रहा है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि वो कौन से विशिष्ट तरीके हैं जिनके द्वारा आप भी अपने मिलियनर बनने या अपने किसी भी महत्वपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखें और कोशिश करें कि एक बार में देखें, क्योंकि इनमें बताए गए नियम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अन्यथा आप अधूरा नॉलेज लेकर जाएंगे। तो दोस्तों, किसी भी लक्ष्य को तय करने और उसे हासिल करने के लिए यह 7 कदमों का रास्ता है। इस 7 कदमों के कामयाब फार्मूले के द्वारा आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले कदम से। पहला कदम है तय करें कि निश्चित तौर पर आप चाहते क्या हैं। याद रखें, हमेशा लक्ष्य स्पष्ट, तय, मापा जा सकने वाला, वास्तविक तथा तय सीमा वाला होता है। यानी कि आपका लक्ष्य स्मार्ट होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर एक असंभव लक्ष्य एक ख्वाहिश या उम्मीद की तरह होता है और यह काफी उलझा हुआ और अस्पष्ट होता है। जब आपके लक्ष्य साफ और तय होते हैं तो आपको पता होता है कि आपको क्या चाहिए, और यही बात आपको उन लोगों से अलग बनाती है जो लोग सिर्फ कुछ अच्छा होने की उम्मीद करते रहते हैं। दरअसल जिंदगी में अधिकतर लोगों के नाकाम हो जाने का एक बड़ा कारण यही है कि उनके पास तय लक्ष्य नहीं होते हैं, और इसी वजह से वे अपना ज्यादातर समय ऐसे कामों में दे देते हैं जिनकी उपयोगिता बहुत कम होती है या तो बिल्कुल भी नहीं होती है। और दोस्तों, खास बात यह है कि जब एक बार आपके पास निश्चित लक्ष्य होता है तो आप में टाइम मैनेजमेंट की काबिलियत खुद ब खुद बढ़ने लगती है। दोस्तों, आप अपने समय को कैसे बचा सकते हैं, इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आप जब भी कोई काम करें तो एक अपने आप से प्रश्न पूछिए कि क्या यह काम आपको अपने निर्धारित लक्ष्य, जो आपने लक्ष्य डिसाइड किया है, उसकी ओर ले जाता है या नहीं। और जब आप इसका उत्तर अपने आप को ईमानदारी से देंगे, तब आपको आराम से उन कामों को पहचान पाएंगे कि आपको कौन से काम में अपना समय देना है व किसमें नहीं देना है। और जब आप एक बार केवल ऐसे ही काम करने के आदी हो जाते हैं जो कि आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में एक नया उत्साह होता है, एक नई जान सी होती है और आपके रिजल्ट्स बेहतर होने लगते हैं। तो दोस्तों, पहले कदम के तहत आपको अपना तय लक्ष्य निश्चित करना है और फिर आपको अपना समय उन लक्ष्यों को पूरा करने वाले कामों में लगाना है। तो आइए हम बढ़ते हैं दूसरे कदम की ओर। अपने लक्ष्य को लिखिए। दोस्तों, होता क्या है, जब आप अपने गोल को एक कागज पर लिखते हैं तो आपके दिमाग और हाथों के बीच बात होती है, और ऐसा होने पर आप मनोवैज्ञानिक लाभ की स्थिति में होते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार जब आप ऐसा करते हैं तो आप उम्मीदों, आकांक्षाओं और संवाद के नियमों को एक साथ जागृत कर देते हैं। आपकी अपनी खुद की धारणाएं मजबूत होने लगती हैं और आपका यकीन और बढ़ जाता है कि आप अपने द्वारा स्थापित लक्ष्य, अपने द्वारा डिसाइडेड टारगेट को हासिल कर सकते हैं। देखो, केवल लक्ष्यों को लिख डालने से आपको उन पर कंट्रोल और सेल्फ पावर का एहसास होने लगता है। इस बात का आपने एहसास किया होगा। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि एक शोध के अनुसार आपके अपने लक्ष्यों को लिख भर देने से उनके हासिल करने की संभावना 10 गुना बढ़ जाती है। शायद अब आपको दूसरे कदम की इम्पोर्टेंस समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम तीसरे कदम की ओर, जो है कीमत चुकाने के लिए तैयार रहें। दोस्तों, जब आपने अपने पहले 2 कदम पूरे कर लिए हैं तो अब आपको वह कीमत तय करनी है जो आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए चुका सकते हैं। उन सभी कार्यों की सूची बनाइए जो आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए करनी पड़ेंगे। उदाहरण के तौर पर, जैसे अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए क्या आपको हर दिन सुबह जल्दी उठने की ज़रूरत है?
क्या आपको ज़्यादा मेहनत की रिक्वायरमेंट है? क्या आपको ज़्यादा देर तक काम करने की आवश्यकता है? आदि। हो सकता है आपको अपना नॉलेज और स्किल बढ़ानी पड़ेगी। तो क्या इसके लिए आपको किसी कोर्स की ज़रूरत है? आप ऐसे ही क्वेश्चंस की लिस्ट बनाइए। याद रखें कि इस दुनिया में कारण और परिणाम का नियम एक सार्वभौमिक नियम है। आप जीवन में जो भी चाहते हैं, आपको उसके लिए कीमत चुकानी ही पड़ती है। जैसे आप स्वयं को फिट रखना चाहते हैं, तो आपको जिम जाना ही पड़ता है और मेहनत करनी पड़ती है। और आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए कितने तैयार हैं, इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि आप उसके लिए कितनी कीमत चुकाने को तैयार हैं, उसके लिए आप कितनी दूरी तय कर सकते हैं, और क्या जो भी इसके लिए बलिदान करना पड़ेगा वो आप करेंगे। दोस्तों, अक्सर लोग अपनी कामयाबी को हासिल करने में सिर्फ इसलिए चूक जाते हैं क्योंकि वो कीमत चुकाने के लिए तैयार तो होते हैं, लेकिन पूरी कीमत चुकाने के लिए नहीं। इसलिए यदि आप सफल होना चाहते हैं, आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको अपने लक्ष्यों के प्रति पूर्ण समर्पित होना पड़ेगा। तो ये दोस्तों, ये था तीसरा नियम जो बेहद ही इम्पोर्टेंट नियम है। दोस्तों, कामयाबी का एक मास्टर प्लान होता है और वो यह है कि लक्ष्य लिखकर उन्हें हासिल करने की योजना बनाना। और यही है आपका चौथा कदम, विस्तृत योजना बनाएं। दोस्तों, आपको योजना की शुरुआत करने के लिए आपको हर उस बात और काम को लिख लेना है जो आपकी राय में लक्ष्य हासिल करने के लिए जरूरी है। देखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अब आपको और कुछ करना नहीं होगा, बल्कि इस सूची में आप वक्त के साथ और भी बातें जोड़ते जाएंगे। जब आपकी यह सूची तैयार हो जाए, तब आपको अपनी प्राथमिकता प्रायोरिटीज के हिसाब से उन कामों को सीक्वेंस में करना है। जैसे कौन सा काम ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कौन सा काम पहले करना है। होता क्या है दोस्तों, कई बार हमें अपने मेजर गोल, जो हमारा मेन लक्ष्य होता है, उसे अचीव करने के लिए कुछ अन्य कार्य करने ही पड़ते हैं। इस बात को इस तरह समझते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आपका मेजर गोल है कि आप अगले 5 सालों में मिलियनर बनना चाहते हैं, अब इस मेजर गोल को अचीव करने के लिए आपको ऐसे कार्यों को करने की ज़रूरत होगी जहां से आपकी अच्छी खासी इनकम होगी। अब मान लेते हैं आपने इसके लिए एक तरीका खोजा कि आप YouTube पर अपना चैनल शुरू करेंगे, और लेकिन यहाँ पर बात है कि आपको अब पता चलता है कि आपको उसके लिए कंटेंट की ज़रूरत होगी। कहने का मतलब है दोस्तों, आप किसी भी क्षेत्र में हों, यदि हम अपने बड़े लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, तो हमें उसे पूरा कर सकने वाली छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ पहचान कर उन पर काम करना होगा। और जब आप योजना बनाने का काम करते हैं, तो ये अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आती हैं और आप इन्हें पहचान पाते हैं। यही कारण है कि इस कदम को कामयाबी का मास्टर प्लान कहा जाता है। तो दोस्तों, अब हम आते हैं पांचवें कदम की ओर। अपनी योजना पर काम करना शुरू करें। हर दिन कुछ करें। दोस्तों, जब आपने एक बार अपना लक्ष्य तय कर लिया, फिर आपने उसे लिख लिया, आपने वह कीमत भी तय कर ली जो आप उसे चुकाने के लिए तैयार हैं, और जब आपने उसे करने की योजना भी बना ली, तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि आप तत्काल अपने लक्ष्य की दिशा में कोई कदम उठाएं। दोस्तों, जब आप एक बार कदम उठाते हैं, तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्टिव कर देते हैं। ऐसा करते ही आप स्वयं को तथा अन्य लोगों को भी यह मैसेज देते हैं कि आप अपने लक्ष्य को लेकर वाकई में गंभीर हैं, सीरियस हैं। बाइबल में कहा गया है, कुछ नहीं करो तो विश्वास भी खत्म हो जाता है। और यदि आप एक बार अपने पर विश्वास खो देते हैं, तो आप अपने लक्ष्य को खुद से उतना ही दूर करते जाते हैं। इसके लिए आपको हर दिन कुछ ऐसे कार्य करने शुरू कर देना है जो आपको आपके सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। जब आप ऐसा करते हैं, तो आप स्वयं को एक ऐसे मुकाम पर ला खड़ा करते हैं जहां आपको वास्तव में एहसास होता है कि आपको कोई नहीं रोक सकता, आप अनस्टॉपेबल हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये था पांचवा नियम, और हम आते हैं अब छठवें नियम की ओर, जो कि है कभी हार नहीं माने। दोस्तों, इस बात को आपको पहले ही तय कर लेना है कि जब आप एक बार अपने लक्ष्य की ओर चलना शुरू करेंगे, तो आप हार नहीं मानेंगे। आपको चाहे जितने झटके लगें, कितनी ही समस्याएं क्यों ना आए, लेकिन तय कीजिए कि आप खुद का उत्साह बढ़ाते रहेंगे और तब तक प्रयास करते रहेंगे जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते। दोस्तों, इसकी खास बात यह है
कि जब आप डटकर जुटे रहने का संकल्प पहले ही कर लेते हैं, तो इससे आपको मनोवैज्ञानिक लाभ की स्थिति हासिल हो जाती है और साथ ही जब परेशानी आती है, तो अब आप उससे बचने के प्रयास की बजाय आप उससे निपटने को तैयार रहते हैं और आपकी इच्छा और जुटे रहने की लगन अंततः आपकी कामयाबी तय कर देती है। तो दोस्तों, अब हम आते हैं 7वें और अंतिम नियम में। इस नियम के अनुसार आपको ऊपर बताए गए 6 नियमों का पूर्णतः पालन करना है और यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको रोकना नामुमकिन हो जाता है, आप अनस्टॉपेबल हो जाते हैं और आप वो हर लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं अपने जीवन का, जो भी आप अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। ये था 7 कदमों का रास्ता जो आपको आपके हर लक्ष्य तक पहुंचाता है। दोस्तों, आप अगले वीडियो में किस टॉपिक के बारे में चाहते हैं, वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो के बारे में भी अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि यह सारी वीडियोज़ आपको समय पर मिलती रहें।